सभी को नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी विषय के बारे में जिसे राज्य सरकार ने इसी वर्ष प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए लॉन्च किया है, शुरू किया है। ये एक क्रेडिट विषय है, आनंदम के नाम से इसे लॉन्च किया गया है। और ये जो विषय है इसको लागू करने में हमारी उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर सुचि मैम का और सुचि शर्मा मैम का और साथ में हमारे आयुक्त महोदय डॉक्टर संदेश नायक जी का अहम योगदान रहा है। तो इन के प्रयासों से ये जो विषय क्रेडिट विषय के रूप में ऐड हुआ है और ये सभी जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, इसके अतिरिक्त पीजी के जितने भी स्टूडेंट हैं प्रीवियस वाले, उनके लिए लागू हुआ है। यानी फर्स्ट ईयर और प्रीवियस चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, उन सब के लिए ये विषय लागू है। और इस विषय के बारे में मैं आपको पूरी सूचना, पूरी जितनी भी जानकारी है, जो प्रारंभिक इन्फॉर्मेशन है वो देना चाहूँगा। मैं सभी विद्यार्थियों को एक बात और इसके साथ ही बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि ये विषय आपके लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है, जिसके मार्क्स आपकी मार्कशीट में जुड़ेंगे और कोई भी इसको स्किप नहीं कर सकता है, सबको इसके अंतर्गत शामिल होना पड़ेगा। इसके लिए कॉलेज प्रशासन क्या करेगा और किस प्रकार से आपको अपनी सहभागिता निभानी है, उन सब की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। मैं राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा की ओर से आपको ये सूचनाएं प्रेषित कर रहा हूं। हालांकि ये सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे आप राज्य के किसी भी महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं। मैं डॉक्टर अनीता गुप्ता, हमारी प्राचार्य मैम, हमारी मार्गदर्शिका, उनके निर्देशानुसार ये कर रहा हूँ। और मेरा प्रयास है कि आप लोग जो हैं पूरी बात को समझेंगे और उसके पश्चात यदि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसे हमारे साथ शेयर करेंगे। निश्चित तौर पर हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो मैम के निर्देशानुसार हम लोग इस स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। और हमारी कॉलेज में यानी राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में डॉक्टर श्रद्धा सरल मैम नोडल ऑफिसर है। मैम ने मुझे कहा कि आप बच्चों को इसके लिए सूचनाएं प्रेषित करें, तो मैंने इसके ऊपर ये एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत आप इस आनंदम विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर पाओगे। मैं बार आपको ये बता दूं कि ये विषय बेहद ज़रूरी है और आप इससे स्किप नहीं कर सकते हो, छोड़ नहीं सकते हो। ये आपकी मार्कशीट में भी शो होगी, जिसे हम आगे चल के और आपको बता देंगे। ये मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई चॉइस मिलेगी, लेकिन कैसे आपको इसको पढ़ना है, क्या करना है इसके अंतर्गत, ये प्रैक्टिकल है या कैसे है, वो आपको आगे चल के पता लगेगा। आगे चल के आप देखोगे गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा की तरफ से मैंने ये प्रोजेक्ट तैयार की, ये स्लाइड तैयार की है, आनंदम ए न्यू क्रेडिट सब्जेक्ट। और थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो स्लाइड मैं तैयार कर रहा हूँ, धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र के तौर पर मैं महाविद्यालय में अपनी सेवाएं फ़िलहाल दे रहा हूँ। और अब आपको शुरू से जनरल गाइडलाइंस जो आनंदम सब्जेक्ट की हैं, उसकी कुछ चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वो मैं आपको बता दूँ कि एक तो ये कंपलसरी है, बिल्कुल मैंडेटरी है। यहाँ पर आप देख पाओगे आनंदम इज ए मैंडेटरी एंड क्रेडिट सब्जेक्ट। ध्यान रहे, ये आपकी मार्कशीट में इसके अंक जो हैं, द ग्रेड एंड मार्क्स of which will be added to calculate the aggregate percentage of marks of the student, ये आपकी मार्कशीट में शो होंगे, आपके रिपोर्ट कार्ड में शो होंगे। इसलिए आपको किसी भी परिस्थिति में इस विषय को इजीली नहीं लेना है। आप देख पाओगे कि हमारे उच्च शिक्षा सचिव श्रीमती सुचि शर्मा मैम का ये इनिशिएटिव्स है और उनके माध्यम से ही, उन्हीं के आदेशानुसार, उनके प्रयासों से ये विषय शुरू हुआ है। और आनंद जो सब्जेक्ट है, इसके लिए कॉलेज में भी एक 30 मिनट का टाइम टेबल रहेगा। इसके साथ एक चीज़ और आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो कोर्स है वो अप्लाई होगा यानी लागू होगा इस साल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और पीजी प्रीवियस के स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट ईयर चाहे वो किसी भी क्लास के फर्स्ट ईयर हो, बीए, बीएससी, बीकॉम या पीजी, जिसके अंतर्गत आप एमए, एमकॉम और एमएससी को शामिल करोगे। यानी फर्स्ट ईयर चाहे आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, और प्रीवियस चाहे आप कोई सी भी प्रीवियस में हो, करंट सेशन में ये लागू होगा और उसके बाद ये निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। अगले क्लास में भी ये रहेगा। ये कितने मार्क्स का होगा, इसके अंतर्गत क्या करना होगा,
ये हम आपको बताएंगे। इस पूरे वीडियो को आप लोग देखोगे तो सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। धीरे धीरे आगे हम बढ़ रहे हैं और इसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। जो एनुअल स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक प्रोजेक्ट होगा एनुअली, और जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनको 2 प्रोजेक्ट तैयार करने होंगे। उनको सेमेस्टर वाइज ये तैयार करने होंगे पर सेमेस्टर के हिसाब से। इसके लिए आपको कॉलेज से एक मेंटर नियुक्त किया जाएगा और उनके ग्रुप बनाए जाएंगे और उस ग्रुप के हिसाब से ही आपको एक्टिविटीज़ है वो असाइन की जाएंगी। एक सिनॉप्सिस आपसे प्रिपेयर करवाई जाएगी। उसकी डिटेल आपको जैसे ही महाविद्यालय से मेंटर नियुक्त किए जाएंगे, आपके ग्रुप बनाए जाएंगे व्हाट्सएप पर, और जैसे ही ग्रुप बन जाएं तो ग्रुप आपको लेफ़्ट नहीं करना है, मैंडेटरी है उस ग्रुप में रहना, क्योंकि ये मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे उसके बगैर। आपकी डेली एक्टिविटीज़ इसके अंतर्गत इंक्लूड होंगी और उन एक्टिविटीज़ को हम आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि इन एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आपको क्या करना है। और ये जो कोर्स है, यहाँ पर आप एक चीज़ और देख पाओगे कि मेंटर भले ही नियुक्त नहीं किए जाएं, कुछ छूट के साथ ये जो प्रैक्टिस है वो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट्स के लिए भी लागू होगी, यानी पेपर उनका भी होगा, प्रोजेक्ट सबमिट उनको भी कराना है, यानी प्राइवेट बच्चे भी इससे मुक्त नहीं रह सकते हैं, उनको भी कराना होगा, लेकिन उनको डेली डायरी बनाने से छूट दी गई है। बाकी रेगुलर स्टूडेंट्स को इनके अंतर्गत एक डायरी मेंटेन करनी होगी, जिसकी सूचना आपको कॉलेज प्रशासन के द्वारा समय आने पर उपलब्ध करा दी जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पहले ही आपको इंग्लिश में जो था स्लाइड के माध्यम से बता दिया था कि ये विषय जो है पूर्णतः अनिवार्य है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध यानी फर्स्ट ईयर और प्रीवियस के बच्चों के लिए है, जो आगे आपके आगामी सालों में भी अनवरत रूप से चलता रहेगा। इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके साथ धीरे धीरे शेयर मैं कर रहा हूँ। जो क्वेश्चंस आपके मन में है उन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंतर्गत मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे होंगे उनके आंसर मैं दे देता हूं कि आनंदम क्या है। यानी ये एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है जो आपको कंप्लीट करना ही है, इसमें कोई छूट किसी को नहीं मिलेगी। और यह सभी कक्षाओं पे लागू है या नहीं है, ध्यान रहे। क्या ये सभी के ऊपर लागू है? तो यूजी के प्रथम वर्ष और पीजी के प्रीवियस के ऊपर ये लागू है, और बाद में ये सभी को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए इस साल ये मैंडेटरी नहीं है। उद्देश्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका उद्देश्य क्या है, इस नए विषय को ऐड करने का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य छात्रों को समाज से जुड़कर संवाद करना और समाज की समस्याओं को समझने और सुलझाने के लिए उत्साहित करना है। यानी ये जो सब्जेक्ट है हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और हमें इस विषय के माध्यम से समाज से कनेक्ट होने का अवसर मिलेगा। और वो कैसे अवसर मिलेगा इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी जब मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा कि आपकी जो व्यक्तिगत गतिविधियां हैं वो क्या रहेंगी और सामूहिक गतिविधियां हैं वो क्या रहेगी। और इसके माध्यम से आपके अंतर्गत आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, ये आपको मदद करेगा। और इसका जो सिलेबस है वो बहुत ऐसा नहीं है कि टिपिकल हो, इसका संपूर्ण सिलेबस आपके माध्यम से जो आपकी इंडिविजुअल और जो आपके ग्रुप लेवल पर किए जाने वाले गुड वर्क हैं, अच्छे कार्य हैं, उनके ऊपर ही वही आपका सिलेबस है। यानी एक प्रकार से आपका व्यवहार ही आपका सिलेबस है, आप किस प्रकार का व्यवहार आप कर पाते हैं। इसके जो अंक हैं वो आपके 100 रहेंगे। और क्या इसकी लिखित परीक्षा होगी? नहीं, इसकी कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। आपकी जो इंडिविजुअल जो एक्टिविटीज़ हैं और आपकी जो ग्रुप एक्टिविटीज़ है, ग्रुप जो प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर ही आपकी यहाँ पर आपका मूल्यांकन है, एवेल्यूशन है वो किया जाएगा। और इसके अंक आपकी मार्कशीट के अंतर्गत शो किए जाएंगे, क्योंकि ये एक क्रेडिट सब्जेक्ट है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, इसके अंतर्गत आपके मार्क्स हैं वो शामिल किए जाएंगे। और क्या विषय में प्राप्त अंक कुल प्रतिशत को प्रभावित करेंगे? तो यस, वो आपके प्रतिशत को प्रभावित करेंगे। इसमें क्लियर कट दिया गया है कि कुल अंकों इस विषय के अंकों को अन्य 3 विषयों के साथ जोड़ा जाएगा। इसका मतलब ये आपकी परसेंटेज को इफ़ेक्ट करेंगे। यानी जो 6 पेपर आपके होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के, उनके साथ इसे 7वें पेपर के रूप में देखा जाएगा।
इसके साथ आप देखोगे कि आनंदम का शुल्क क्या है, तो महाविद्यालय स्तर पर इसके लिए कोई शुल्क नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये, तो प्रैक्टिकल की जो फीस लगती है उसे महाविद्यालय प्रशासन नियमानुसार ले सकता है और लेगा भी। किस तरह की गतिविधियां करनी होंगी, तो मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि 2 प्रकार की गतिविधियां इसके अंतर्गत होंगी, इंडिविजुअल और ग्रुप एक्टिविटीज़। और जितनी भी ये गतिविधियां हैं इनके बारे में सूचना आपको और आगामी स्लाइडों में मैं दे दूंगा। व्यक्तिगत गतिविधि का मतलब क्या है? व्यक्तिगत गतिविधि के अंतर्गत आप समाज के ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए किस प्रकार से सहायता करते हैं, उसका लेखा जोखा आपको बताना होगा। अपनी डेली डायरी के हिसाब से एक डायरी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। व्यक्तिगत गतिविधि कैसे दर्ज की जाएगी? अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि प्रत्येक विद्यार्थी को एक डायरी रखनी होगी और इसमें वो अपने अच्छे कार्य को रिकॉर्ड करेगा। जो अच्छे कार्य क्या हो सकते हैं मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। और ये जो डायरी है वो आपके पास रहेगी और इस डायरी के पहले पेज की फ़ोटो खींच करके, यानी उस दिन की पर्टिकुलर डे की फ़ोटो खींच करके जो मेंटर के द्वारा बनाया गया ग्रुप है उसके अंतर्गत आप डेली सेंड करोगे। ये 10-10 विद्यार्थियों का एक ग्रुप होगा, समूह होगा, जिसे आपके साथ शेयर किया जाएगा। और जब ये ग्रुप बन जाएगा तब आपके साथ हम लोग शेयर कर देंगे। अभी आप देखिए, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि आप व्यक्तिगत तौर पर कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिन्हें संपन्न कर सकते हो। देखिए, आप स्कूल, कॉलेज, जो पब्लिक पैलेसेज हैं, जहां ऑफिसेज हैं, वहां इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं उनको उतना ही काम में लेना जब तक कि उनका यूज है, उसके बाद उनको ऑफ कर देना, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो पाए। इसी प्रकार से यानी इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन आप कैसे कर सकते हो, बिजली का संरक्षण। इसके बाद आप देखोगे कि वाटर का कंजर्वेशन आप कैसे कर सकते हो, उसका संरक्षण कैसे कर सकते हो। इसी प्रकार से जो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, कुछ लोग कचरा खुले में जला देते हैं, प्लास्टिक और कचरे को, तो उनको हतोत्साहित आप कैसे करोगे। आप जो वृद्धजन हैं, कमज़ोर महिला, और उनको कैसे आप उनकी हेल्प करोगे। जो जानवर हैं अपनी गलियों में घूमते हैं, उनकी हेल्प आप कैसे कर सकते हो। यदि कोई उनके साथ मारपीट करता है तो उसको आप कैसे टोकते हो, इनका आपको थोड़ा सा उल्लेख अपने पास रखना पड़ेगा। महिलाओं से छेड़खानी, लड़कियों से ईव टीजिंग जिन्हें बोलते हैं, उसको आप पौधे लगा सकते हैं। उन पौधों को सींचते हुए, उनमें पानी डालते हुए का फ़ोटो खींच सकते हैं। आप किस प्रकार से किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन, पानी और मेडिसिन या दवा साझा कर सकते हैं। लोगों को कैसे टोक सकते हैं सड़क पर कचरा फेंकने से। किस प्रकार से आपको महिलाओं और बच्चों से बात करनी है और उनका सम्मान करना है। और किसी भी प्रकार से आपको बच्चों और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना है। यदि किसी की कोई चीज़ आपको मिली है खोई हुई और उसे आप यदि उन्हें लौटा सकते हो तो उसको लौटाना। इसके बाद आपको कभी भी दूसरे ऐसा व्यवहार नहीं करना जिससे कि दूसरे को प्रॉब्लम हो, जैसे कि बहुत तेज़ म्यूजिक बजाना या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करना जिसके माध्यम से कि दूसरे को हानि हो। तेज़ वाहन नहीं चलाना है। ऐसा कोई उपहार नहीं देना जिससे कि सामने वाले को प्रॉब्लम हो। इसके अलावा किसी को ऑनलाइन प्रॉब्लम यदि आती है उसके लिए आप उनकी हेल्प करना। जैसे कि आप अपने गांव में रहते हो, पड़ोस में रहते हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मेल भेजना नहीं आता है, जिसे इंटरनेट पर कुछ देखना नहीं आता है, प्रिंट आउट लेना नहीं आता है, तो उनकी आप हेल्प कर सकते हो। और ये जो 20-21 कार्य दिए गए हैं, इन सब की डायरी आपको मेंटेन करनी है। और डायरी मेंटेन करने के पश्चात आप जो है उसमें उल्लेख करें कि आज मैंने ये किया, आज मैंने लाइट टाइम पर बंद कर दी घर की जब ज़रूरत नहीं थी, या ऑफिस की, या जहाँ से आप लोग मूव कर रहे हो, यदि पब्लिक पैलेस पर कोई गंदगी कर रहा है तो उसको टोका। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैला रहा है तो उसको टोकना। इन चीज़ों को आपको इंक्लूड करना है जिसके माध्यम से कि आप इस कार्यक्रम को सफल बना पाओगे। तो ये तो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ थी। अब मैं ग्रुप एक्टिविटीज़ के बारे में आपको थोड़ी सी सूचना दे दूँ। यहाँ आप देख पाओगे कि बिजली एवं पानी के संरक्षण हेतु चिन्हित जो क्षेत्र हैं वहाँ जागरूकता फैलाना, कचरा निस्तारण के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना। जैसे कि आप अपने आस पड़ोस में लोगों को समझा सकते हैं कि जो कचरे की वैन आएगी उसी में आपको कचरा डालना है। जो घायल पशु हैं उनकी देखभाल करना, 4-6 लोग मिलकर के इस कार्य को करें। ज़रूरतमंदों के लिए पुस्तक, भोजन, कपड़े, इनकी एक बैंक बना करके और उनको वितरित करना। यदि कहीं अनधिकृत तौर पर पेड़ कट रहे हैं तो उनको बचाना।
और प्लांटेशन और वनीकरण यानी फॉरेस्टेशन में अपनी एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करना। तो ऐसे कई कार्य हो सकते हैं जिनके माध्यम से कि हम लोग सोशल तौर पर ग्रुप एक्टिविटीज़ संपन्न कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों को नशे से मुक्त किया जा सकता है, किस प्रकार से व्यावसायिक कौशल के कार्यक्रमों आयोजित किए जा सकते हैं, किस प्रकार से महिलाओं और बच्चों की निगरानी की जा सकती है, उनको उत्पीड़न होने से बचाया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप लोग और देखोगे और इसको पूरा आप लोग पढ़िए तो आपको ज़्यादा पता लग पाएगा। आगे हम और इसको थोड़ा सा बढ़ते हैं और अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं कि इसके अंतर्गत आपका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आनंदम जो प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत आपको जो 100 मार्क्स हैं वो किस बेसिस पर दिए जाएंगे। तो जो एनुअल सिस्टम है वहाँ 100 मार्क्स एक साथ होंगे, जहाँ सेमेस्टर सिस्टम है वहाँ दोनों सेमेस्टरों में ये 50-50 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से इसके मार्क्स का क्लासिफिकेशन है जो किया गया है। देखिए आप यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार से किया गया है। आप यहाँ पर जो 100 मार्क्स हैं उसका क्लासिफिकेशन देख पा रहे हैं। जो मेंटर को प्रस्तुत दैनिक डायरी है वो 10 अंकों की है। अब ध्यान रहे मेंटर यहाँ पर आपको कॉलेज की तरफ से नियुक्त किया जाएगा। 10-10 का एक ग्रुप होगा, 10 विद्यार्थी जिसके अंतर्गत शामिल होंगे। आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप से एग्जिट कर जाते हैं, वो एग्जिट नहीं करना है। उसके अंतर्गत डेली आपको जो आपकी व्यक्तिगत गतिविधियां हैं उनकी रिपोर्ट आपको भेजनी पड़ेगी, उनका पिक लेकर के आपको भेजना पड़ेगा, जिससे कि ये पता लगे कि आप किस प्रकार से इन्वॉल्व हो सोसाइटी के प्रति आपकी जागरूकता और समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारियां, उनका एहसास आपको होगा इसके माध्यम से। इसके बाद प्रोजेक्ट, जो आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसकी एक प्रकार से सिनॉप्सिस या रूपरेखा, तो रूपरेखा को ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपके 20 मार्क्स का है, तो मेंटर आपको बता देंगे इसके बारे में भी कैसे आपको रूपरेखा तैयार करनी है। फिर आनंदम दिवस एक मनाया जाएगा हर महीने, तो उस दिन आपकी उपस्थिति और भागीदारी के 20 मार्क्स हैं, तो ये आपके 50 नंबर हो गए। इसके बाद जो आप प्रोजेक्ट तैयार करोगे तो प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल आपको बाद में बता दी जाएगी। जैसे ही ग्रुप बन जाएंगे तो ग्रुप में आपको आपका मेंटर इन सब गतिविधियों के बारे में डिटेल से बताएगा। ये प्रोजेक्ट आपका सबसे ज़्यादा 50 अंकों का होगा। इस प्रकार से आपके 100 मार्क्स हैं। नीचे आप एक चीज़ और देख पा रहे हो कि जो प्रोजेक्ट है उसके मूल्यांकन का आधार क्या है। देखो, छात्र समूह द्वारा यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा प्रोजेक्ट की गतिविधियों की वीडियो आपको ग्रुप में शेयर करनी है कि आप जो कार्य करने वाले हो उसके कुछ छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स आपको बनानी है। सामाजिक गतिविधियों में आपका जो योगदान है उसके पिक और वीडियो आपको शेयर करने होंगे ग्रुप में। 10 नंबर उसके हैं। इसके अलावा जो समस्याओं का निस्तारण और चुनौतीपूर्ण मसलों पर जो कार्य किया है उसमें क्रिएटिविटी आपने शो की है कि कोई प्रॉब्लम है, कैसे कहीं कोई डंपिंग ग्राउंड बना दिया है उसको आप कैसे जागरूक करके हटाते हो। यदि आवारा पशुओं की समस्या है तो कैसे आप प्रशासन के साथ मिलकर के उनकी समस्या का समाधान करवाते हो। कोई कचरा फैलाता है तो उसको आप कैसे समझाते हो। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको आप शेयर करोगे डेली। और ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये महाविद्यालय के माध्यम से संपन्न की जाएंगी और आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होना है। इसके लिए ना आनाकानी करनी है क्योंकि ये आपके भले के लिए है। आप में नेतृत्व की क्षमता का विकास करना है, आपको सोसाइटी के प्रति अवेयर करना है, ये उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इस प्रोग्राम को समझेंगे। और यदि किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको 2-3 बातों के बारे में और बता दूं कि यदि आप उन सब का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं, पूर्णतः यहाँ पर बता दूं कि 2 ग्रुप यहाँ पर बनाए गए हैं, मेरे खुद के द्वारा बनाए गए हैं, जहाँ मैं व्यक्तिगत तौर पर आपकी हेल्प करूँगा। आनंदम प्रोजेक्ट में, आनंदम सब्जेक्ट में DS एजुकेटर के नाम से एक ग्रुप बनाया गया है टेलीग्राम के ऊपर। DS एजुकेटर जो मेरे टेलीग्राम का ग्रुप है, जो चैनल का नाम है एज इट इज है, ये सब्सक्राइब आप इसको कर लें, चाहे आप कहीं के भी विद्यार्थी हैं। यदि आप टेलीग्राम पर इसको सब्सक्राइब करोगे, इसमें आपके ना तो नंबर आउट होंगे ना किसी के साथ शेयर होंगे, इवन इन द मेरे पास भी आपके नंबर नहीं आएंगे। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं।
और इसके अतिरिक्त GAGCK का एक ग्रुप है, हमारी कॉलेज का एक ग्रुप है GAGCK गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा टेलीग्राम का, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप व्यक्तिगत तौर पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के ऊपर कमेंट बॉक्स में आपको यदि कोई डाउट हो तो वहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी नाम और क्लास लिख करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जब भी फ्री होऊंगा तो मैं निश्चित तौर पर आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपकी परसेंटेज को ये इफ़ेक्ट करेगा और इसलिए आप लोग जो हैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ें, इस विषय को पढ़ें और कोई डाउट होने पर महाविद्यालय प्रशासन से संपर्क करें। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को आप जितने भी फर्स्ट ईयर और प्रीवियस के बच्चे हैं उन सबके साथ शेयर करें। मैं अपने साथियों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, जिससे कि अधिकतर विद्यार्थी जो हैं इससे लाभान्वित हो पाएँ और इस विषय के बारे में जान पाएँ। इससे जब विद्यार्थी अवेयर होंगे तो निश्चित तौर पर सोसाइटी के प्रति उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, उनको एहसास होगा और इसका फ़ायदा सिर्फ उनके पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में ही नहीं, उनके एकेडमिक रिकॉर्ड को इम्प्रूव करने में भी है। यानी ये जो 100 मार्क्स हैं इसके अंतर्गत जितने भी परसेंटेज आपकी आएंगी वो आपके प्रतिशत अंकों को प्रभावित करेगी। और थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।